नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। ऑसम कलेक्टिव्स में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं जगन्नाथ मंदिर के ऐसे रहस्य जिन्हें आपने आज से पहले नहीं जाना होगा। तो वीडियो आज का बहुत ही रोचक होने वाला है, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दें, ताकि इस तरह की रोचक जानकारियाँ आपको समय से मिलती रहेंगी। दोस्तों, पुराणों में जगन्नाथ धाम की बहुत अधिक महिमा है। इसे धरती पर का वैकुंठ भी कहा गया है। जगन्नाथ मंदिर में भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और उनकी बहन सुभद्रा की पूजा की जाती है। मंदिर में भगवान जगन्नाथ की प्रतिमा सबसे दाईं तरफ स्थित है। बीच में उनकी बहन सुभद्रा और बाईं तरफ उनके बड़े भाई बलभद्र बलराम विराजते हैं। दोस्तों, महाप्रभु जगन्नाथ को कलयुग का भगवान कहा जाता है। दोस्तों, ऐसी मान्यता है कि मंदिर के अंदर मौजूद प्रतिमा में ब्रह्मा जी का निवास है। दोस्तों, जब श्री कृष्ण ने धर्म स्थापना के लिए धरती पर अवतार लिया था तो उनके पास कई अलौकिक शक्तियाँ थीं, लेकिन शरीर मानव का था। जब धरती पर उनका समय पूरा हो गया तो वे अपना शरीर त्याग कर अपने धाम को चले गए। इसके बाद पांडवों ने उनका अंतिम संस्कार किया, लेकिन शरीर ब्रह्मलीन होने के बाद भी उनका हृदय जलता रहा। पांडवों ने इसे जल में प्रवाहित कर दिया। जल में हृदय ने लट्ठे का रूप धारण कर लिया और उड़ीसा के समुद्र तट पर यह लट्ठा पहुंच गया। यही लट्ठा राजा इंद्रदुम्न को मिल गया। दोस्तों, मान्यता है कि राजा इंद्रदुम्न, जो कि भगवान विष्णु के बहुत ही अनन्य भक्त थे, उन्हें स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु ने दर्शन दिए और स्वप्न में कहा कि तुम्हें पुरी के समुद्र तट पर तुम्हें एक दारू अर्थात लकड़ी का लट्ठा मिलेगा, उससे मूर्ति का निर्माण कराओ। राजा जब तट पर पहुंचे तो उन्हें लकड़ी का लठ मिल गया। अब राजा के सामने ये प्रश्न था कि इस लट्ठे से मूर्ति कैसे बनाई जाए और किससे बनवाई जाए। दोस्तों, कहा तो ये भी जाता है कि भगवान श्री विष्णु विश्वकर्मा के साथ एक वृद्ध मूर्तिकार के रूप में प्रकट हुए थे। वृद्ध मूर्तिकार ने कहा कि वे 1 महीने तक बंद कमरे में उन मूर्तियों का निर्माण करेंगे, लेकिन उनकी एक शर्त भी थी कि 1 महीने तक उस कमरे के अंदर न कोई ताक झांक करेगा, न कोई देखेगा कि आखिर उस कमरे के अंदर क्या चल रहा है, चाहे वो राजा ही क्यों ना हो। महीने का आखिरी दिन था और कमरे के अंदर से कुछ आवाजें भी नहीं आ रही थी। तभी राजा ने कौतूहलवश राजा से रहा न गया और उसने कमरे के अंदर झांकना शुरू कर दिया। तभी वृद्ध मूर्तिकार बाहर आ गया और उन्होंने राजा को बताया कि मूर्तियां अभी अधूरी हैं, उनके हाथ पैर नहीं बने हैं। राजा को अपने कृत्य का पश्चाताप हुआ और उन्होंने उस वृद्ध से माफी मांगी, परंतु वृद्ध मूर्तिकार ने कहा कि ये सब दैववश ही हुआ है और ये मूर्तियां अब ऐसी ही स्थापित हो जाएंगी और इनकी पूजा अर्चना भी ऐसे ही की जाएगी। तब वहीं पर भगवान जगन्नाथ, सुभद्रा और बलभद्र की मूर्तियां को स्थापित किया गया। दोस्तों, आज भी आपको ये मूर्तियां उसी रूप में मिलेंगी जिस रूप में उस मूर्तिकार ने उन्हें बनाया था। दोस्तों, इनका काष्ठ आवरण हर 12 साल में बदल दिया जाता है, मगर लट्ठा वैसा ही रहता है। जब मंदिर के पुजारी इस लट्ठे को बदलते हैं तो उनकी भी आंखों पे पट्टियां बांध दी जाती हैं और हाथ कपड़े से ढके रहते हैं। ऐसे में न तो पुजारी इससे देख पाते हैं और न ही छू पाते हैं। दोस्तों, ऐसी मान्यता है कि जो लोग भी इन्हें अगर देख लेते हैं तो उनकी मौत हो जाती है। उस समय सुरक्षा भी बहुत अधिक होती है। कोई भी मंदिर के अंदर नहीं जा सकता। मंदिर के अंदर घना अंधेरा रहता है। वो पुरानी मूर्ति से ब्रह्मा पदार्थ निकालता है और नई मूर्तियों में डाल देता है। यह ब्रह्मा पदार्थ क्या है आज तक किसी को नहीं पता चला और ये ब्रह्मा पदार्थ को आज तक किसी ने भी नहीं देखा है। दोस्तों, जगन्नाथ मंदिर में और भी बहुत ऐसे रहस्य हैं
जैसे कि जगन्नाथ मंदिर 4 लाख वर्ग फुट में फैला हुआ है और इसकी ऊंचाई भी लगभग 214 फुट है। मंदिर की इतनी ऊंचाई होते हुए भी आप पास खड़े होकर मंदिर के गुंबद को नहीं देख सकते हैं। भगवान जगन्नाथ मंदिर के सिंह द्वार से पहला कदम रखते ही आपको समुद्र की लहरों की आवाज आपको अंदर बिल्कुल भी नहीं सुनाई देती। ये कोई चमत्कार से कम थोड़ी ही है। और जैसे ही आप मंदिर से बाहर कदम रखेंगे आपको समुद्र की लहरों की आवाज़ सुनाई देनी शुरू हो जाती है। तो ये कोई आश्चर्य, बहुत ही अधिक आश्चर्य होने वाली बातें हैं। दोस्तों, अगला रहस्य है कि आपने बहुत सारे मंदिरों के ऊपर पक्षियों को देखा होगा, परंतु जगन्नाथ मंदिर के ऊपर न ही कोई पक्षी उड़ता है, न ही आपने कोई विमान को उड़ते हुए देखा होगा। दोस्तों, अगला है कि मंदिर की दिशा जो हवा की है वो भी हैरान करने वाली होती है। ज़्यादातर समुद्री तटों पर हवा जो है वो समंदर से जमीन की तरफ चलती है, लेकिन पुरी में ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे हवा जमीन से समंदर की तरफ चलती है और यह भी किसी रहस्य से कम नहीं है। दोस्तों, परंतु शाम के वक्त भगवान जगन्नाथ के मंदिर के 45 मंजिला शिखर पर स्थित 20 फीट का ट्रायंगुलर ध्वज लहराता है और ये हवा के विपरीत दिशा में लहराता है। इसे हर रोज बदला जाता है। इसे बदलने का जिम्मा चोला परिवार का है और ये 800 सालों से ऐसा करते आ रहे हैं। दोस्तों, ऐसी मान्यता चली आ रही है कि अगर झंडे को नहीं बदला गया तो मंदिर 18 सालों के लिए बंद हो जाएगा। दोस्तों, भगवान जगन्नाथ के मंदिर के ऊपर एक सुदर्शन चक्र भी है जो आपको हर दिशा से देखने से आपको आपके मुख की तरफ ही दिखाई पड़ता है। दोस्तों, विज्ञान की बात मानी जाए तो हर किसी वस्तु पर अगर सूर्य की रोशनी पड़ती है तो उसका छाया जरूर बनती है, मगर इस मंदिर की न तो छाया बनती है ना ही परछाई बनती है। दोस्तों, यहाँ प्रसाद बनने का भी बहुत ही अधिक महत्व है। भगवान जगन्नाथ के मंदिर में जो प्रसाद बनते हैं वो मिट्टी के 7 बर्तनों को एक के ऊपर एक रखकर बनाए जाते हैं। दोस्तों, मान्यता है कि ये प्रसाद कभी भी कम नहीं पड़ता है। दोस्तों, जगन्नाथ धाम हिंदू धर्म के अनुसार 4 धाम जो कि बद्रीनाथ, द्वारिका, रामेश्वरम और जगन्नाथपुरी हैं। कहा जाता है कि बद्रीनाथ, रामेश्वरम और द्वारिका की यात्रा करनी चाहिए, उसके बाद ही जगन्नाथपुरी की यात्रा आपको करनी चाहिए। दोस्तों, वैसे तो मान्यता है कि जब भक्त का बुलावा भगवान करते हैं तो वह दुर्गम से दुर्गम स्थल पर पहुंच जाता है और अगर उनकी मर्जी न हो तो आप कितने भी प्रयास कर लें, आप उस जगह पे नहीं पहुंच पाते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में आपने जाना जगन्नाथ मंदिर से जुड़े सारे रहस्य। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक अवश्य कर दें और अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दें, ताकि इस तरह की रोचक जानकारियाँ हम आपके लिए समय से लाते रहें। धन्यवाद दोस्तों, राधे राधे।